नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक CSC संचालक हैं या CSC ID लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए और वो कहां से आप ले सकते हैं, उसको किस प्रकार से एग्जाम देना है, इसके बारे में मैं डिटेल पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए आए हों तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो अगर आप हमारे वीडियो से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले CSC ID जब हम लेते हैं तो हमें यह जानकारी नहीं होती है कि हमारे पास कौन कौन से सर्टिफिकेट एक CSC संचालन के लिए जो है आवश्यक होता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनाने जा रहा हूं और बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट जो है लेना है। देखिए, सबसे पहले जब हम CSC ID लेते हैं तो हम टेक एग्जाम देते हैं और जब टेक एग्जाम देते हैं तो हमको एक सर्टिफिकेट हम उपलब्ध होता है जो कि हमारे बगल में आप देख सकते हैं। इस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। इसका मैंने लिंक दे दिया है, इस पर आप जाकर और इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमने पीछे भी कई वीडियो बनाए हैं रजिस्ट्रेशन संबंधित, CSC लेने से संबंधित। आप उसको अगर नहीं देखे हो तो देख सकते हैं और उस ढंग से आप कर सकते हैं। आज का वीडियो में केवल आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा और बताऊंगा कि उसको किस पोर्टल से आप जाकर रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हैं। तो ये आपका हुआ टेक नंबर 1 पर इसको हमने रखा है, क्योंकि CSC लेने के लिए सबसे पहले इसी की आवश्यकता होती है। और यह लेने के उपरांत आप CSC ID के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आपको जो है CSC सर्टिफिकेट मिलता है, जो आप देख सकते हैं हमारे बगल में। यह सर्टिफिकेट होता है कि आप जो है CSC का संचालन करते हैं और जो आपका सेंटर है उस सेंटर पर इसको लगाना भी आवश्यक होता है। और इस सर्टिफिकेट को जो भी मैं बता रहा हूं अगर आप ले लेते हैं तो आपको CSC में जो भी सर्विसेज आएंगी वो आपको उसको अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा चांस है कि आपको मिलेगा। तो यह CSC सर्टिफिकेट हो गया। और इसी के साथ जो है आप देख सकते हैं यह CSC ID कार्ड, इसको भी लेना आवश्यक होता है। वहीं पर आप जब CSC अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उसमें दोनों सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, जिसका लिंक हमने दे दिया है। इस पर जाके आप उसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सर्टिफिकेट के बारे में। तो जब हमारे पास CSC ID हो जाती है तो हमको एक जो है बीमा से संबंधित जो भी कार्य होता है उसके लिए एग्जाम देना होता है, जो INS के नाम से जो है एग्जाम होता है। यह 25 अंकों का होता है और जब इसको दे लेते हैं और जब सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो यह आपके पोर्टल में लाइव होता है। इसमें जो है आपको एग्जाम देते हैं और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। वह देख सकते हैं, इस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। और इसका भी हमने लिंक आपको दे दिया है, यहां पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यह होने से आप जो भी CSC में POS करके जो है बीमा से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित जो भी रहेगा आप उसको कर सकते हैं। एक होता है रैप एग्जाम। रैप एग्जाम जो है जब आप दे लेते हैं तो आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है। यह जो है इसको लेने के बाद, और अगर INS आप दोनों ले लेते हैं तो ये और भी बढ़िया है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी लेते हैं तो बीमा का आप कार्य कर सकते हैं। रैप एग्जाम जो है ये सब ऑनलाइन बैंक जो है परीक्षा इसका होता है लाइव। तो इसको आप देते हैं तो यह आपका, हमको लगता है कि लगभग 20 से 25 या 1 महीने के भीतर आपका यह
सर्टिफिकेट आ जाता है, और जहां से आपने एग्जाम दिया है, जो आपको लिंक हमने अभी बताया है, उस लिंक पर ही जाके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। वहां आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के लिए होता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके उपरांत यह सर्टिफिकेट का जो है ऑप्शन आ जाता है, वहीं से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बहुत ही इसका प्रोसेस, आप इसको थोड़ा सा एग्जाम के लिए तैयारी करना होता है। ये जो हम बता रहे हैं, अगर इंश्योरेंस जो रैप एग्जाम होता है, अगर आप तैयार नहीं रहेंगे तो यह परीक्षा थोड़ा सा टफ होता है। यह जाके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत इसको आप नहीं दे सकते हैं और आपका नहीं हो सकता है, आप इसमें सर्टिफिकेट नहीं पा सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। अब जो है चौथे क्रम में हमने रखा है बैंकिंग एग्जाम के लिए। देखिए, सीएससी में आपको किसी भी प्रकार का बैंक लेना होगा तो यह आवश्यक है कि यह सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, जो आप देख सकते हैं। यह आईआईबीएफ एग्जाम देने के बाद यह सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। बैंक मित्र पोर्टल पर जो है आप इसको अपलोड करते हैं, अपडेट करते हैं, तब आपका जो है बैंकिंग जो भी कार्य होता है आप कर सकते हैं। अब तो आरबीआई द्वारा यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि जिसके पास जो है बैंकिंग एग्जाम आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं है, वो अपने डीजी पे या किसी भी अदर एईपीएस सर्विस में वो कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरबीआई को ये लगता है कि जो भी बैंकिंग का कार्य करते हो उनको बैंक का नॉलेज होना चाहिए। और सही भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एईपीएस का संचालन कर रहे हैं, न उनको बैंक की जानकारी है न कोई उसकी जानकारी है। तो आप यह सर्टिफिकेट भी आप निश्चित रूप से ले लेंगे, और यह लेने के बाद आपको यह लिंक हमने प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से जाकर जो है इस पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और यह सर्टिफिकेट आपको मिलता है। बैंक मित्र पोर्टल जब आप सीएससी लॉगिन करते हैं तो उस पर आप ऊपर सर्च बार में लिखते हैं और वहां जाकर जो है इसको अपलोड करना होता है और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी करना होता है, तब जाके यह आपका जो है बैंक के लिए आपको मिलता है। और यह सर्टिफिकेट आप ले लेते हैं और सही ढंग से आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अपने सेंटर का इनसाइड आउटसाइड सब फोटो वगैरह उसमें आपने सही ढंग से संलग्न कर दिया है, उसको सेंड कर दिया है, तो आपको निश्चित रूप से बैंक मिलेगा। अब यह जरूरी नहीं है कि आपने जो फॉर्म फिल करते समय जिस बैंक के लिए आपने फिल किया है वही मिले। सीएससी में यह जरूरी नहीं होता है। यह आपको जो है आपने किसी और बैंक के लिए भरा है तो आपको कोई और बैंक मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, यह सर्टिफिकेट आपके पास होगा। तो अब चौथे क्रम में पांचवें में चलते हैं। पांचवें क्रम में है आपका यह क्या कहते हैं IESIT एग्जाम, आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर का जो है यह एग्जाम होता है। देख सकते हैं यह सर्टिफिकेट इस प्रकार से होता है। इसका लिंक भी हमने दिया है कि जहां से आप जाके और इस सर्टिफिकेट को आप जो है रजिस्ट्रेशन करके और एग्जाम देकर, चूंकि इसका सेंटर बहुत कम होता है, उत्तर प्रदेश में 16 जगह पर इसका है सेंटर, आप भरेंगे और जो भी आपके नजदीक या जाने आने में आपकी सुविधा हो उस सेंटर पर जाकर इस एग्जाम को देंगे। और अगर 60 अंकों से आपका ऊपर आता है तो आप इसमें जो है ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, और जब 77 अंकों से ऊपर आप जब प्राप्त करते हैं तो आपको आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलता है। यह 110 अंकों का एग्जाम होता है जिसको ऑनलाइन आपको देना होता है। जब दे लेते हैं तो यह सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध कराया जाता है। अब चलिए, इसके बाद जो है जब सीएससी एकेडमी आप अपने पोर्टल पर जो है सर्च करेंगे तो वहां बेसिक बीसीसी सर्टिफिकेट के लिए आपका एक ऑप्शन होता है। वह आप जो है फॉर्म फिल करते हैं जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
और जो है क्वालिफिकेशन, फोटो, ये सब उसमें आप अपलोड करते हैं और आपका जो है एग्जाम इसमें होता है। सीएससी के माध्यम से ही अपने सिस्टम पर बैठ के इस एग्जाम को दे सकते हैं, जिसको बीसीसी जो है बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है सर्टिफिकेट के नाम से यह मौजूद है। यह देख सकते हैं सर्टिफिकेट इस प्रकार से होता है। तो जब इस एग्जाम को आप कंप्लीट करते लेते हैं तो यह सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अब जो है सीएससी द्वारा या किसी भी पोर्टल द्वारा धीरे धीरे ये मैंडेटरी होता जाएगा कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। आपके पास बीसीसी का सर्टिफिकेट हो या फिर सीसीसी का हो, आपके पास सीसी का जो है एग्जाम अगर आप दे लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट आप लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से कहीं किसी अदर जॉब के लिए या कहीं उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आज हर जगह हर क्षेत्र में यह सर्टिफिकेट अनिवार्य होता जा रहा है। क्योंकि अब जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा उनको कहीं भी किसी प्रकार का वर्क नहीं मिलेगा। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। उसके बाद जो है एक सर्टिफिकेट होता है आईडी कार्ड, जो बैंक बीसी मिलने के उपरांत आपको इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको आप देख सकते हैं। यह भी सर्टिफिकेट, यह आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि आप इसको कहीं भी ले जा सकें, किसी को भी दिखा सकें कि आपके पास बैंक बीसी है और आप बैंक का संचालन करते हैं। और इसको भी आपके पास डाउनलोड करके होना ही चाहिए। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण और आपके पास रखने वाले सर्टिफिकेट के बारे में आज डिटेल पूर्वक बताया है, जिसको किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमने अपने पिछले वीडियो में, आप जब हमारे वीडियोज में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा किस प्रकार से किसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, वहां से आप कर सकते हैं। हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है जिसके माध्यम से जो है आप जाकर वहां उस पोर्टल पर आप बड़ी ही आसानी से इसको रजिस्ट्रेशन करके एग्जाम दे सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि यह सर्टिफिकेट आप लोगों के निश्चित रूप से आप लोग लेंगे, क्योंकि एक सीएससी संचालन के लिए यह आवश्यक है और इसको आपको रखना ही होगा। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलता रहे, ताकि उनको भी जानकारी हो सके और इसका वो लाभ उठा सकें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।